अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी मैं सोई हुई थी और मैं उठी हूँ जैसे ही। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है लेट उठने की वजह से। खैर, जुम्मा मुबारक सबको। आज जुम्मा है और अभी मैं जल्दी से जा रही हूँ नहाने के लिए। और क्योंकि 1 बजे जो है ना नमाज़ होनी है, 2 बजे और 1 तो हो चुका है। तो चलें जी, भी जल्दी से नहा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जो है बाकी का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं लेके जाने वाली हूँ आपको एक बहुत ही प्यारी जगह पे, बहुत हरियाली में और बहुत प्यारी जगह पे लेके जाने वाली हूँ आज मैं आपको इंशाल्लाह। और आपको वो जगह बहुत पसंद आएगी क्योंकि वो जगह मुझे भी बहुत पसंद है। तो वीडियो को, व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं। अच्छा जी, तो फाइनली जो है मैंने नहा लिया है। और जब भी मैं नहाती हूँ ना तो पानी ख़त्म हो जाता है। मैं पिछली बार नहाई थी ना तो तब भी पानी ख़त्म हो गया था, फिर उससे पिछली बार नहाई थी तब भी ख़त्म हो गया था और अब भी ख़त्म हो गया पानी। पर खैर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने नहा लिया है। और मुझे यही टेंशन थी कि मैं जल्दी से नहा लूँ, जुम्मा नमाज़ का टाइम हो रहा है। तो इंसान ना जितना भाग होता है ना उतना ही ज़्यादा सवाब होता है। जुम्मे वाले दिन नए कपड़े पहनने चाहिए और उसके बाद जो है नमाज़ पढ़नी चाहिए साफ़ सुथरे बन के। और ईद से भी ज़्यादा सवाब होता है जुम्मे का। अच्छा जी, तो अभी मैं पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आज मैंने एक जगह पर जाना है तो फिर हम वहाँ पे जाएंगे। तो चलेंगे, पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, तो अभी जो है ना मम्मा नमाज़ पढ़ रही हैं तो मैंने सोचा है कि चलें पहले मम्मा नमाज़ पढ़ लेती हैं, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ लूँगी मैं। और अभी जो है ना मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी और वो ये बात है कि आज ना 3 दिन हो गए मुसलसल मुझे एक ही ख्वाब आ रहा है। वो ख्वाब जो है ना वो ये है कि मैं यही ख्वाब देख रही हूँ, मैं ना बहुत बड़ी हो गई हूँ और ना बाकी सब यूँ छोटे छोटे हो गए हैं। ये ख्वाब मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मतलब मुसलसल, मुझे तीसरा दिन है ये मैं ख्वाब देख रही हूँ। पता नहीं इसकी क्या ताबीर होगी और मैं बहुत परेशान हूँ कि मुझे मुसलसल यही ख्वाब क्यों आ रहा है। तो प्लीज़ अगर आप सब में से किसी को भी पता हो ना तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा इसका क्या मतलब है। थैंक यू। और चलें अभी देखते हैं, मम्मा नमाज़ पढ़ लें तो फिर मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर चलते हैं। अच्छा जी, तो इधर जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और फिर उसके बाद मैंने थोड़े से चावल गर्म किए और उसके बाद चाय बनाई। फिर हमने खाना खाया और उसके बाद बहुत बोर हो रहे थे घर में, तो मैंने मम्मा से कहा कि चलिए थोड़ा सा आंटी के घर पे चलते हैं, क्योंकि उनके घर पे ना छोटी सी प्यारी सी मुन्नी है और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके साथ जो है ना मेरा टाइम पास जो है ना वो काफ़ी अच्छा गुजर जाता है, मेरा उसके साथ टाइम काफ़ी अच्छा गुजर जाता है। और माशाल्लाह से ना वो बहुत ज़्यादा प्यारी है, इंशाल्लाह से कभी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बस फिर हम इधर गए थे तो वो ना उसी टाइम में सो गई थी। फिर मैंने ना मना कर दिया कि आप उसको नहीं उठाओ, क्योंकि फिर वो ना जब बच्चा नींद से उठता है ना तो फिर वो थोड़ा सा ना ज़िद्दी सा हो जाता है। तो बस फिर इधर हम चले गए थे इनके घर पे और फिर वो बच्ची तो सोई भी थी। फिर उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी। बस थोड़ी देर ही हम बैठे थे, फिर उसके बाद मम्मा को भी भूख लग रही थी और मुझे भी काफ़ी भूख लग रही थी। फिर उसके बाद वैसे खैर टाइम तो नहीं था इतनी जल्दी हमने खाना, मम्मा ने आटा गूँधा और फिर उसके बाद जो है मैंने कहा चलिए आज जो है हम टाइम से ही खाना खा लेते हैं। तो बस इधर जो है मम्मा आटा गूँध रही थी और फिर मम्मा मुझे यही कह रही थी कि जाओ लकड़ियाँ लेके आओ बाग से। और बस फिर इधर मैं जा रही थी बाग से लकड़ियाँ लेने के लिए। वैसे इस घर में ना लकड़ियों की कमी नहीं है, सबसे बेस्ट जो है ना बात वो यही है। खैर सर्दियाँ होती तो काफ़ी अच्छी गुजर जाती, गर्मियों में लकड़ियों का वैसे इतना काम होता नहीं है। फिर बस इधर मैंने लकड़ियाँ ढूंढी, मुझे कोई सही से मिल नहीं रही थी, बस ये छोटी छोटी मिल रही थी। फिर जो है बस जो मेरे हाथ लगी वो मैंने उठा ली। बस इधर जो है मैं लकड़ियों को ठीक कर रही थी और फिर उसके बाद मैं इन लकड़ियों को लेके गई और ये चूल्हा भी यहाँ पे टूटा हुआ था, जो मुझे बनाना बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मेरे सारे जो हाथ है ना वो काले हो गए थे
और मैं इसको बार बार रख रही थी, फिर उतार रही थी, फिर रख रही थी, फिर उतार रही थी, मतलब ठीक ही नहीं था हो रहा। बस फिर फाइनली इतनी देर के बाद जो है चूल्हा बना मुझसे। फिर उसके बाद मैंने इसमें लकड़ियाँ वगैरह रखी और मम्मा कह रही थी कि मैं हाथ धो के आती हूँ और तुम जो है जब तक आग जो है जला लो, फिर उसके बाद खाना बनाते हैं। क्योंकि फिर जब ज़्यादा रात हो जाती है ना तो फिर बहुत मसला होता है, लाइट का भी काफ़ी मसला होता है। तो इस वजह से खैर लाइट है तो सही है, बट वो ना मतलब इतना ख़ास ठीक नहीं है, नज़र नहीं आता ना इतना ज़्यादा, क्योंकि जो सहन है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से। फिर बस जिधर मैंने आग वगैरह चलाई और उसके बाद से मैं चली गई थी मम्मा को बुलाने के लिए कि आप आ जाओ। फिर बस ये जो खाना रोटी का सामान होता है, चाबी वगैरह, मैं वो लेने के लिए चली गई थी। फिर मैंने वो लाई रूम से। और इधर ना आग देखते देखते इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी और मम्मा मुझ पे इतना गुस्सा कर रही थी कि ये क्या तुमने, वो होता है ना ईंटों का भट्ठा, मम्मा कहती तुमने भट्ठा ही एक ही बार जला दी है, इतना ज़्यादा आग लगा दी, इतनी लकड़ियाँ लगा दी है तुमने। फिर उसके बाद जो है ना मम्मा आई रोटी बनाने के लिए, तो उन्होंने काफ़ी सारी लकड़ियाँ जो बाहर से ही निकाल दी, बाहर निकाल दी उन्होंने। और फिर उसके बाद मम्मा रोटी बना रही थी। अच्छा जी, इधर जो है ना हमारा सारा काम जो है ना वो टेम्परेरी ही है, क्योंकि यहाँ पे हम तो सिर्फ घूमने के लिए आए हुए हैं ना, कुछ दिन के लिए आए हुए हैं। तो फिर इस वजह से जो है ना बस सारा काम ही टेम्परेरी हुआ था हमारा। फिर बस जी मम्मा रोटी वगैरह बना रही थी। फिर उसके बाद मम्मा ने मुझे कहा जाओ और रूम से जाके सालन लेके आओ। बस जी ये हमारी बन रही थी रोटी। और बस जी फिर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। वैसे खैर कहाँ कहाँ पे गर्मी हो रही है, वैसे कश्मीर में भी गर्मी है, इतनी गर्मी नहीं है, ये बस इतना है कि पंखा ना चलाओ ना तो गुजारा हो जाता है। बस फिर इधर मैं सालन लेने के लिए आ गई थी और उसके बाद सालन वगैरह मैंने लिया और बस इधर रोटी हमारी बन गई थी और मैं खाने लगी थी खाना। तो बस ये यही तक था आज का जो व्लॉग। उम्मीद करती हूँ जो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा, मत भूला करें प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और सबकी हेल्प किया करें और सबको सपोर्ट किया करें। सब मेहनत करते हैं, मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ। और बस जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।